नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज जेजेएन की टीम एक निजी होटल में मौजूद है। मैं आपको बता दूं यहां जो है NMOPS के द्वारा पेंशन राखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो चलिए यहां जितने भी तमाम कर्मचारी यहां पे मौजूद हैं या जो इसके पदाधिकारी मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि इस पर क्या कुछ जो कार्यक्रम है आज इसका क्या कुछ उद्देश्य है और आज जो है क्या कुछ खास होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। आपका नाम? मैं मीनाक्षी कीर्ति, जनपद नैनीताल अध्यक्ष NMOPS नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। मैम NMOPS की आज जो मीटिंग है इसमें क्या कुछ किया जा रहा है ये बताइए। देखिए मैम, हमारी जो ये लगातार जो हम लोग सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारी ओल्ड पेंशन हमें दीजिए, क्योंकि नई पेंशन में जो हमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिल रही हैं। तो हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बात को सुने। तो कई माध्यम से हम लोग आपने पिछली बार देखा होगा कि कुमाऊं मंडल का बहुत बड़ा एक रैली, हमारी रैली नहीं रैला कहेंगे उसको, बहुत लोग उसमें आए थे। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि जब उनके विधायक, उनके मंत्रियों को ओल्ड पेंशन मिल रही है तो हमें क्यों नहीं। और जब हमारे 5 राज्यों में ये ओल्ड पेंशन हो चुकी है तो कम से कम हमारे उत्तराखंड में भी हम लगातार मांग करते आ रहे हैं। तो आज का हमारा मेन मकसद ये था, क्योंकि राखी का माहौल जो एक ओकेजन आ रहा है, राखी के ओकेजन में हम इस माध्यम से NMOPS की जो हमने ये राखी बनाई है, आप इसको ज़रूर कवर करेंगे। इसमें हमने स्पेशली लिखा हुआ है NMOPS, तो इधर भी आप कवर कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक संदेश भी देना चाहते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम आपको अपना भाई बना रहे हैं, तो कम से कम हमारी ये मांग आप मानिए कि हम लोगों की जो रक्षा करने का एक भाई का एक फ़र्ज़ होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी केवल एक छोटी सी मांग है OPS की, तो वो आप पूरी कीजिए। तो ये आज का जो एक मीटिंग का मकसद है, आज का जो एक मैसेज है, जो आज का संदेश है, केवल यही है। थैंक यू। नमस्कार सर। मैं मदन सिंह बरतवाल, जिला मंत्री NMOPS नैनीताल। पुरानी पेंशन बहाल को लेकर लगातार जो इससे पहले भी कई आंदोलन हो चुके हैं, कई चीज़ें हो चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है आज भी आपके द्वारा मीटिंग रखी गई है और जो मुख्यमंत्री जो है उन्हें इसके लिए अवगत कराने के लिए लगातार जो है आपके द्वारा किए जाते हैं कार्यक्रम, तो अब आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि जल्दी 2024 चुनाव से पहले ही पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार को उचित कदम उठाने पड़ेंगे। इसी क्रम में हमने आज माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को दोनों को राखी भेजी है। राखी भेज के हमने उनसे अनुरोध किया है कि पुरानी पेंशन बहाली को जल्द से जल्द किया जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, कल हिमाचल में OPS लोगों को मिलनी शुरू हो गई है। एक हमारा साथी जिसको 2790 रुपये, जिसकी पुरानी नई पेंशन में जो नई पेंशन उसकी बनी थी 2790 बनी थी, लेकिन पुरानी पेंशन बहाल आते ही आज वो 28,000 के करीब पहुँच चुका है। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। तो हमें सबको लगता है कि जिस तरह से हमारा संघर्ष चल रहा है और आज 1 अक्टूबर को दिल्ली में हमारी महा रैली होने जा रही है, उसी के लिए भी हम यहाँ पर एक सभा कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसको सफल बनाने के लिए हम सब लोग तत्पर हैं और हमें लगता है 2024 चुनाव से पहले सरकार बाध्य हो जाएगी हमें पुरानी पेंशन देने के लिए। इसी के साथ ही अगर मैं आपको राखी दिखाऊँ तो इसमें एपड़ है, तो सर एपड़ की राखी बनाना और इसमें NMOPS का लिखना क्या जी, ये कुमाऊं की संस्कृति कोई भी झलक है इसमें। और दूसरा जो है राखी का महत्व, जैसा हमारे जिलाध्यक्ष मैडम मीनाक्षी कीर्ति ने आपको बताया, हम लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार को चेताते रहे हैं OPS बहाली के लिए। तो ये लगातार हमारा चल रहा है और 1 अक्टूबर को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके संदर्भ में भी आज चर्चा हो रही है। जी, आज के कार्यक्रम में को लेकर आप जैसे राखियाँ, आप तो महिला भी हैं, एक तो भाई के तौर पर भी आपने राखी दी होगी, तो एक क्या मैसेज कहना चाहेंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो सरकार से ये निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार हमारे संस्कृति में भाई का इतना महत्व है, उसी प्रकार हम आपको ये राखी देने के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित करना आपके हाथ में है। हमें जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी, हम असुरक्षित रहेंगे। तो आप ये सोचिए कि एक बहन असुरक्षित है तो एक भाई कैसे उसके बिना शांति से रह सकता है। तो आपकी भी मन की शांति होगी जब आपकी बहन सुरक्षित होगी। तो हमें हमारी ये राखी को स्वीकार करिए और हमको पुरानी पेंशन बहाली करवाइए, जिससे कि हम भी सुरक्षित रहें, बहन सुरक्षित तो भाई खुश, है ना। धन्यवाद। हेलो मैम, नमस्कार। आपका नाम? जानकी अधिकारी। मैं संयुक्त मंत्री उधम सिंह नगर भी हूँ और MNOPS से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हूँ। जब से ये बना है तब से
जुड़ी हुई हूँ। और वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं पुरानी पेंशन से आच्छादित हूँ, लेकिन मैं इस मुहिम में जब से भी ये हमारी टीम बनी है तब से साथ दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जिस प्रकार से मैं पुरानी पेंशन से लाभान्वित हूँ उसी प्रकार से मेरे भाई बहन भी और आने वाली पीढ़ी भी पुरानी पेंशन से लाभान्वित हो और उन्हें ये लाभ मिले। इस राखी आप क्या चाहती है कि आपको ये गिफ्ट मिल जाए कि पुरानी पेंशन? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि सरकार हमें ये पुरानी पेंशन दे दे और जिससे मेरे भाई बहन जो मेरे साथ के हैं ये भी खुश रहें और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य सुरक्षित हो जाए। नमस्कार सर, आपका नाम? मैं जगदीश सिंह बिष्ट, प्रदेश संयुक्त मंत्री राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड से। आज जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है NOPS का, ये राखी के माध्यम से एक संदेश भेजा जा रहा है कि आप उत्तराखंड में जो है हमारे जो न्यू पेंशन स्कीम से आच्छादित कर्मचारी और शिक्षक हैं उन्होंने ये आंदोलन छेड़ा हुआ है और हमारी ये मुहिम ये है कि हम जब तक हमें पुरानी पेंशन लागू न हो जाए तब तक ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा। 1 अक्टूबर में हम भारी संख्या में पूरे देश भर के लोग वहाँ पर प्रदेशों से आने वाले हैं और ये मुहिम जब तक चलती रहेगी जब तक ये 24 का हमारा लोकसभा का चुनाव है और यदि हमारी उससे पहले ये मांगें पूरी नहीं होती है तो शायद सत्ता बदलने में भी हमारी भागीदारी रहेगी। यही संदेश हम भारत सरकार को देना चाहते हैं। धन्यवाद। सर, लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं तो क्या लगता है आपको, आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी? हाँ मैडम, NMOPS के तत्वाधान में पूरे देश में जिस प्रकार से ओल्ड पेंशन मूवमेंट चल रहा है उससे लगता है कि सरकार की समझ में धीरे धीरे बातें आ रही हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टेट्स ने तो इसको दोबारा लागू कर भी दिया पुरानी पेंशन को और ये मूवमेंट धीरे धीरे अब आम कर्मचारी तक पहुंच रहा है और 1 अक्टूबर को इसी के तहत हम दिल्ली में रामलीला मैदान में एकत्र होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार तक मैसेज क्लियर पहुंच रहा है कि हाँ, ये एक सामाजिक व्यवस्था के तहत कहीं ना कहीं पेंशन से उस वक्त कर्मचारी को महरूम रखना जब उसको पेंशन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये सामाजिक अन्याय भी है एक प्रकार से कि जब उसको इतने साल की सेवा के बाद पैसे की आवश्यकता का सही समय आ रहा है, जब उसका शरीर सशक्त नहीं है, काम करना बंद कर रहा है, तब सरकार उसकी सेवा का ये उसको पारितोषिक दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये अन्याय भी है। और दूसरी ओर आप देख रहे हो कि जो एक छोटे से समय के लिए भी प्रतिनिधि, सांसद, किसी भी स्तर का और विधायक, इनको एक बार चुने जाने पर मिलेगी पेंशन, 2 बार चुने जाएंगे तो 2 बार मिलेगी, 10 बार चुने जाएंगे तो 10 बार की मिलेगी। तो ये सब सोसाइटी तक हमारा मैसेज भी पहुंच रहा है कि किस प्रकार कर्मचारी से वर्षों तक सहयोग लेने के बाद उसका एक प्रकार से एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है और दूसरी बात कर्मचारी का जो पैसा NPS के नाम पर मार्केट में लगाया जा रहा है उसकी कोई वैल्यू, उसका कोई बेनिफिट कर्मचारी को मिलने नहीं जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को कर्मचारी समझ रहा है और आने वाले भविष्य में सरकार भी इसको, हमको पूरा विश्वास है, समझेगी और ओल्ड पेंशन को रीजनरेट करेगी अवश्य। यही हमारा विचार है। सर, आपका नाम? मेरा नाम गिरीश पनेरू। तो देखा आपने, हल्द्वानी में आज NMOPS के द्वारा जो है कई जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो है मुख्यमंत्री जी को जो है राखी भेजी गई है। तो अब देखने वाली बात होगी मुख्यमंत्री इस राखी इन्हें उपहार देते हैं या नहीं। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आगामी दिनों में दिल्ली में जो है वो एक रैली करने वाले हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट में अपने सहयोगी समय के साथ पूजा, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।